गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया इस वक्त अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। बहुत बहुत गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो अभी हम शब्द सुन रहे थे वो कितना सच्चा है। तुम बिन कवन हमारे मेरे प्रियतम प्राण आधारे। गुरु जी तो हमारे लिए साक्षात भगवान जी का ही रूप है। वो तो शिव जी की ही अवतार है। जो जितनी कृपा गुरु जी ने हम पे बरसाई है उसका तो वर्णन करना भी बहुत मुश्किल होता है। गुरु जी की असीम कृपा रही है हमारे सब परिवार पे। एंड उनके वो शब्द कम पड़ जाते हैं उनके कृपा का वर्णन करने के लिए। जितनी भी तारीफ करें उनकी महिमा की वो तो बहुत कम है। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार को अपनी शरण में लिया। अब हमने इतने इतने सत्संग सुने हैं कि कैसे गुरु जी की कृपा, असीम कृपा पूरी संगत पे रही है। कैसे कैसे उन्होंने भयंकर से भयंकर तकलीफें सबकी दूर करी हैं। किसी के कैंसर, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, पार्किंसन, एस्थमा, इतने इतने फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सीडेंट्स, एंडलेस लिस्ट है। बहुत ही असीम कृपा। जितने भी हम जब भी गुरु जी का सुनते हैं तो इतनी कृपा। और अभी भी वो नई संगत पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं जो गुरु जी की कृपा, असीम कृपा हमारे परिवार पे रही है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हम गुरु जी से सबसे पहले 95 में मिले थे। जब गुरु जी यहाँ जी के मंदिर में थे तो हमारे फादर का 94 में कैंसर की सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी के बाद भी उनको थोड़ा सा वहम रहता था कि ये मेरा स्प्रेड कर जाएगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ केसेस इन द फैमिली। तो उनको भी ये रहता था कि कहीं स्प्रेड ना कर जाए। तो हमारे फादर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया कि गुरु जी ऐसे आए हुए हैं वहां पे ग्रेटर कैलाश मंदिर में और वो कैंसर क्योर कर देते हैं, तो आप उनके पास जाइए। तो हमारे फादर वहां गए तो गुरु जी ने जिस दिन गए थे उसी दिन उनको ब्लेस कर दिया। उन्होंने गुरु जी ने एब्डोमेन पे उनके पान के पत्ते मंगवा के वो रखे और उनको ब्लेस कर दिया। उनको कोलन में था कैंसर। एंड तो इतनी फिर गुरु जी की कृपा रही कि ही लिव्ड फॉर 17 years आफ्टर दैट। तो अब ओल्ड एज का तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो बट दैट हॉरिबल कैंसर डिड नॉट अपीयर एंड इतना रीअपियर। एंड इतनी गुरु जी की कृपा थी कि जो उस वक्त जब उनके पास गए थे गुरु जी तो उस वक्त उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी और वो कीमोथेरेपी काफी उनको तकलीफ देती थी। तो वो सेशंस भी गुरु जी ने उनके कम करवा दिए थे। एंड बाकी फिर उसके बाद में ही डिडंट हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो बहुत गुरु जी ने, तो जब गुरु जी के पास हमारे फादर गए थे तो गुरु जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी ढेर बेटी की भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सबको लेके आना। गुरु जी को पता था हस्बैंड कहाँ पे पोस्टेड है, उन्होंने बताया कि अपने सन इन लॉ को, बेटी को, सबको लेके आना। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो बहुत खुश हुई कि ऐसे महापुरुष हमें बुला रहे हैं। माय हस्बैंड वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि क्या हमने इसके सारी आई सर्जरीज करवा ली हैं, इसके सारे पेपर्स हम बाहर भेज चुके हैं। तो आई मीन ही वाज़न्ट सो एक्साइटेड एज आई वाज। तो बट फिर हम गए, जैसे गुरुजी का आदेश था, जैसे जैसे हमें बुलाते गए हम वैसे वैसे उनके जाते गए। बहुत अच्छा लगता था जीके के मंदिर में। गुरुजी वहां पर उन दिनों में जब गुरुजी वहां बैठते थे तो बहुत कम लोग होते थे, मतलब कंपैरेटिवली जितने बाद में बड़े मंदिर में एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी अपने हाथ से अमृत देते थे और वो कड़ा प्रसाद भी और सब कुछ, लंगर भी, सब कुछ उनके अपने हाथ है। बहुत ही इंटीमेट छोटा सा ग्रुप होता था। तो हम जब पहली दफे गए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी इतने फर्क थे, इतने
नॉर्मली हम पहले हमने सोचा कि बिल्कुल जैसे गेर हुए वस्त्र वाले कोई होंगे या कोई बहुत सिडेट से व्हाइट में या कोई, बट गुरुजी तो इतने रेडियंट, ऐसे रिस्प्लेंडेंट, ग्लोइंग एंड इतने लविंगली देख रहे थे कि बहुत ही अच्छा लगा। पहले दिन से ही हमें बहुत अच्छा लगा, इतने लविंग, इतने अप्रोचेबल थे कि बहुत ही आनंद आया। बस फिर जैसे जैसे गुरुजी बुलाते गए वैसे वैसे हम जाते रहे। फिर जब कुछ टाइम बाद गुरुजी ने हमारी बिटिया को ब्लेस किया, और इसके आई की काफी प्रॉब्लम थी, विजन की, तो इसकी एम्स में 5 सर्जरीज हो चुकी थी। तो डॉक्टर सब कहते थे कि अगर ये मतलब थोड़ा बहुत ऐसे चल ले विदाउट स्टम्बलिंग, विदाउट फॉलिंग, तो आप खुश होइए, मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम हर। तो मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ पिक्चर दे हैड पेंटेड। लेकिन गुरुजी के दरबार में अब हम आ गए थे, फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। गुरुजी ने इतनी इस पे अपनी कृपा बरसाई कि इसकी विजन तो पिक्ड अप ड्रामेटिकली। उन्होंने जब ब्लेस किया 95 में, तो उन्होंने कहा इसको कि थोड़ा सा बहुत सिंपल सा उपाय बताया था कि सूर्य प्रणाम 51 डेज के लिए करे। तो ये जब 11 साल की थी तो बहुत रिलीजियसली ये करती थी, अपने स्कूल जाने से पहले सुबह उठ के, तो वो बहुत उसे लगन से करती थी। तो 21st डे को इसने मेरे से कहा कि मुझे तो अच्छा दिख रहा है। तो हम बहुत खुश हुए, तो गुरुजी के पास गए। फिर गुरुजी पंजाब चले गए थे, चंडीगढ़ चले गए थे। तो 2 बार हम इसके बाद विंटर्स में चंडीगढ़ गुरुजी से मिलने गए। तो फिर इतने सेल्फिश होते हैं हम, समझ नहीं पाते। गुरुजी को तो बहुत साल लग गए समझने में। तो मैं फिर गुरुजी के पीछे पड़ गई। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा और ठीक करिए, काफी इसकी इम्प्रूवमेंट आ गई है, और ठीक करिए। तो वो मुझे कहते कि नहीं, मैं दिल्ली आके फिर करूंगा। तो 98 में गुरुजी फिर वापस दिल्ली आए। तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं एक दिन वापस जब आई तो फोन बज रहा था, तो उठाया मैंने, तो गुरुजी बोल रहे थे फोन पे। तो आई वाज सो एक्साइटेड। वो बैसाखी थी 98 की। तो उन्होंने कहा कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाना, फंक्शन है। तो हम तो वेरी थ्रिल कि गुरुजी वापस आ गए और ऐसे बुला रहे हैं। तो हम लोग शाम को गए। बस फिर तो हमारा रोज का जाना शुरू हो गया। उन दिनों में ऐसा कुछ रोक टोक नहीं थी, रोज तो नहीं जा सकते थे, पर एटलीस्ट वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक हम लोग जाते थे। और गुरुजी भी ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, वो यही कहते थे कि जब हो सके वंस इन अ वीक आ जाए करो। कोई ऐसे कभी भी गुरुजी ने किसी को फोर्स नहीं किया कि ऐसे जबरदस्ती रोज आए या कितनी दफे आए। तो हम जाते रहे। और फिर अब फिर मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई कि गुरुजी आपने कहा था कि दिल्ली आके इसका और वो करेंगे, तो अब और इसको ठीक करिए। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो जून में गुरुजी ने एक दिन कहा मेरे से कि परसों मैं घर आऊंगा और बस सिंपल सी चाय रखियो एंड रखना, एंड थोड़ा सा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद वो रखना। गुरुजी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि बहुत फसी, बहुत इलेबोरेट इंतजाम। उन्होंने ये कहा कि बस सिंपल सा चाय प्रसाद रखना और कुछ लोगों को बुला लेना। तो दैट आई थॉट वाज वेरी वेरी स्वीट। अब हमें, जब तक हमने इतने सत्संग नहीं अटेंड किए थे तो इतना पता भी नहीं था कि क्या करना होता है। तो संगत से पूछ के पता चला कि गुरुजी को पकौड़े बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि चलो कड़ा प्रसाद एंड पकौड़े रखते हैं, और कुछ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बुला लिया। उस दिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा थी कि गुरुजी उस दिन जब शाम को आए घर पे, उसके नेक्स्ट डे इसको हम अदिति को इनकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो ये हेडलाइंस पढ़ लेती थी, बट ये न्यूज आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो उस दिन ऐसा गुरुजी ने अपना करिश्मा दिखाया कि इसने पूरा का पूरा एक न्यूज आइटम पढ़ लिया। ये पेपर लेके आई, मुझे लगा कुछ फ्लूक, मैंने कहा कुछ शायद टीवी पे सुन रही है, उसको सुन के सुना रही है या क्या। तो इसको मैंने कहा कि इसकी जब ही 1 हफ्ते पहले ओपन स्कूल की बुक्स आई थी, और ओपन स्कूल की बुक्स का इतना छोटा प्रिंट होता है कि वो बिल्कुल पढ़ना बहुत ही इसके लिए मुश्किल था। तो
एक हफ्ते पहले जब वो बुक्स आई थी तो मुझे बहुत डिप्रेशन हुई, क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही थी उसमें से। अब जो वो एक वीक पहले नहीं पढ़ पा रही थी बुक, उस दिन जब इसने वो देखी तो ये तो फटाफट फटाफट उसमें से पढ़ने लगी, दैट सेम वेरी फिनोमिनली स्मॉल प्रिंट। तो गुरु जी की इतनी कृपा है कि मतलब ओवरनाइट उन्होंने इसकी विजन में इतनी इम्प्रूवमेंट ले आए कि कुछ जिसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है। और गुरु जी बिल्कुल सही कहते थे, वो अक्सर बहुत लोगों को कहते थे, और इसके उस केस में कहा कि मेडिकल साइंस फेल हो गई, प्रैक्टिकल में करके दिखाया, विच इज रियली ट्रू, बिकॉज एम्स डॉक्टर्स बहुत कमिटेड हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी थी, लेकिन उन्होंने एक वो बेंचमार्क रखा था कि ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये थोड़ा बहुत चल फिर लेगी, उससे ज्यादा। बट ये तो इसने तो गुरु जी की कृपा से इतनी पढ़ाई करी, इतना इसने अपना वो स्कूल सारा क्लियर किया, फिर BSW MSW, फिर इसने B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन भी कर लिया, नाउ शी वर्क्स एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ, बिना गुरु जी की कृपा के तो ये कोई नहीं था। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये शी कुड कम सो फार। जो सिर्फ गुरु जी की मेहर की वजह से ये इतनी इसकी विजन में इम्प्रूवमेंट आई, इसमें हिम्मत आई, हमारे में हिम्मत आई टू फेस ऑल द प्रॉब्लम। एंड वो ये भी कहते थे, जब हम उनको थैंक करते थे तो गुरु जी कहते थे देखी चल। तो सच में हम तो देखते ही रह गए कि कितनी असीम कृपा गुरु जी ने इस पर बरसाई। अब ऐसे मतलब इसका तो बहुत ही ज्यादा गुरु जी ने बहुत ही कल्याण किया। ऐसे ही गुरु जी ने हमारे हस्बैंड की भी 3 दफे लाइफ सेव करी, बहुत ही। ऑल 3 वर वेरी वेरी स्कैरी इंसिडेंट। पहला था 2001 में, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उस दिन इन्हें किसी से मिलना था पार्लियामेंट हाउस में। तो जैसे ये एंटर करे तो वो दरबान जो था उसने कहा कि आज पार्लियामेंट एडजर्न हो गई सर, तो आप मत जाइए अंदर, कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हाउस में नहीं जाना, मुझे किसी से मिलना है। तो दीज वर द लास्ट वर्ड्स दैट पुअर दरबान स्पोक, बिकॉज जैसे ही उसने ये कहा और ये अंदर स्टेपिंग करे, जस्ट अ स्प्लिट सेकेंड लेटर वो इनके पीछे वो दरवाजा बंद हुआ। फिर जैसे जैसे ये कॉरिडोर में जाने लगे, आगे आगे सारे दरवाजे बंद होते गए। तो वो मतलब द सिक्योरिटी मस्ट हैव रियलाइज कि द पार्लियामेंट वाज अंडर अटैक बाय दीज टेररिस्ट। वो दरवाजे सारे बंद कर रहे थे, सिक्योर कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस को, कोई अंदर ना टेररिस्ट घुस जाए। तो एंड ये जो बेचारा दरबान था जो 1 सेकंड पहले इनसे बोला था, ही वाज द फर्स्ट वन टू हैव बीन शॉट। मतलब गुरु जी ने कैसे इनको बाल बाल बचा लिया। मतलब 1 सेकंड और इधर होते तो I mean, he may have been shot down also, but just like this poor Darban, मतलब just a split second, and गुरु जी ने बचा लिया। फिर एक दफे ये हैदराबाद टूर पे गए थे, तो वहां से वारंगल इनको जाना था, तो वारंगल से वापस टैक्सी में आ रहे थे। तो वापसी में दिस टैक्सी हैड अ हेड ऑन कोलिजन विद एन अशोक लेलैंड ट्रक, एंड बिल्कुल टैक्सी जो थी क्रम्पल हो गई, बिल्कुल साइड से बकल हो गई, बहुत उसकी बुरी कंडीशन थी। जो लोग इधर उधर थे आसपास विलेजर्स, उन्होंने सोचा तो इसमें तो कोई भी नहीं बच रहा होगा। तो पीछे पीछे इनके दूसरी वो ऑफिशियल जीप भी आ रही थी, उसमें और कुछ ऑफिसर्स थे। एक ऑफिसर इनके साथ आगे बैठे थे और कुछ दूसरी जीप में थे। तो वो तो जीप ने फौरन फिर इनको सबको उतारा, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो अगेन गुरुजी ने इतना बचा लिया कि इनका बस एक छोटा सा आगे का टूथ जो था वो जरा सा चिप हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इनको तो ही काइंड ऑफ डोज्ड ऑफ, इन्हें पता ही नहीं चला कि इतना ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। 1 मिनट के लिए बिल्कुल सो गए, एंड वो ऑफिसर को भी कुछ नहीं हुआ, वो ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ। एंड 2 days ही वॉज इन द हॉस्पिटल, सारे टेस्ट वेस्ट हुए कि सब ठीक है। तो उस दिन शाम को जब ये मुझे पता चला तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी को थैंक यू करने। तो गुरुजी कहने लगे, देखा सेकंड लाइफ दे दी। मतलब इवन बिफोर आई कुड से एनीथिंग, गुरुजी को तो कुछ बताना ही नहीं पड़ता था, कहना ही नहीं पड़ता, उन्हें तो सब पहले से इतने अंतर्यामी थे, सब पता था। उन्होंने मेरे कहने से कुछ पहले ही कह दिया कि देखा
जान बचा ली, दूसरी सेकंड लाइफ दे दी। ऐसी तीसरी दफे एक क्या हुआ, गुरुजी को वो बहुत पसंद था, अक्सर कहते थे शेर वाली कहानी सुना। तो ये वहां पे श्रीनगर में इनकी पोस्टिंग हुई थी एज होम सेक्रेटरी। तो शाम को थोड़ा ये वॉक के लिए चले गए गोल्फ कोर्स में। तो गोल्फ कोर्स में थोड़ा सा देर हो गई थी शाम, तो जरा सा अंधेरा हो गया था। तो इनको लगा कि कुछ एक फरी सा एनिमल भागा हुआ आ रहा था इनकी तरफ। तो इन्हें जरा सा सरप्राइज कि ये कैसे, इतना गार्डेड एरिया है तो यहाँ पे कैसे डॉगी अंदर आ गया। तो जब वो इलेक्ट्रिक फेंस वगैरह थी, तो जब थोड़ा सा अंदर जब पास आया तो इन्होंने देखा कि वो तो लेपर्ड है, और वो अपनी पूंछ ऐसे स्विश कर रहा, बिल्कुल रेडी टू अटैक। और इतना पास था, बिल्कुल 2 फीट दूर, के उसके मुंह में से भी बदबू आ रही थी। एंड बिल्कुल इनको लगा कि किसी भी मोमेंट वो अटैक करेगा। अब ये इनके पास, इन्होंने अपना मोबाइल भी अपने पास नहीं रखा था और सिक्योरिटी भी बाहर थी। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने सिर्फ शू कर दिया उसको, और उसके बाद ये बाहर की तरफ चलने लगे। इन्होंने सोचा कुछ चॉइस ही नहीं है, तो बाहर गेट की तरफ। एंड गेट जो था एंड वेयर द सिक्योरिटी वाज आई थिंक 2.5 किलोमीटर दूर। अब गुरुजी ने इतना बचाया कि इनको लग रहा था कि अब वो बिल्कुल नेप ऑफ द नेक पे अटैक करता है लेपर्ड। इनको लगा कि बस अब वो मेरी गर्दन पकड़ लेगा पीछे से, मगर गुरुजी थे साथ में तो कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेफली बाहर तक पहुंच गए। तो फिर गुरुजी तीनों दफे मुझे कुछ गुरुजी को नहीं बताना पड़ा, उन्होंने अपने आप ही कह दिया, देखा बचा लिया, देखा सेकंड लाइफ दे दी, देखा। मतलब पहले से उनको सब पता होता था। और बहुत ही हम गुरुजी के शुक्रिया ही नहीं कर सकते कि कैसे कैसे के इंस्टेंसेस में से गुरुजी ने हमें बचाया है। ऐसे एक यहाँ पे 2015 में इनको हार्ट अटैक हुआ था एंड 2 आर्टरीज इनकी बिल्कुल ब्लॉक थी, 80% ब्लॉक थी। तो वो भी गुरुजी ने ही इतनी बढ़िया से, इतनी स्मूथली सब कुछ करवा दिया कि पता ही नहीं चला। मतलब एक दिन तो ये अपने ऑब्स्टिनेंस में मना करते रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं, तो घर पे ही थे। फिर दूसरे दिन जब हम जबरदस्ती चेकअप के लिए ले गए, तो वो वी वेंट टू हॉस्पिटल क्लोज बाय, तो वहां से फिर वो बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि शिफ्ट कर देते हैं इनको। तो वहां पे अब देखिए, गुड़गांव जैसी जगह में, दिल्ली में कहाँ कोई ऐसे होता है कि वहां पे तो डॉक्टर वाज वेटिंग एट द डोर। इतना गुरुजी ने आगे से आगे इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया कि विद इन हाफ एन आवर इनका एकदम से सारा वो टेस्ट भी उनको ले गए, चेकअप किया, इनकी एंजियोग्राफी हो गई, पता चल गया ये ब्लॉकेज है। एंड देन द डॉक्टर आस्क्ड अस, ही गिव अस दिस चॉइस कि ये वाला स्टेंट है, ये वाला स्टेंट। तो विद इन 1 आवर ऑल दैट वाज डन। एंड इतना जो स्मूथली हुआ वो सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी के बिना तो वो हो ही नहीं सकता था कि मतलब यहाँ पे कहाँ इतने डॉक्टर्स भी, इतने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी इतना बुरा हाल होता है कि कहाँ एकदम से इतना बढ़िया अटेंशन मिलता है। तो वो भी गुरुजी की ही कृपा थी। अब ऐसे में बेटे के भी 2 बहुत भद्दे एक्सीडेंट हुए थे। एक वो कॉलेज में जब था तो मोटरसाइकिल पे, 2006 की बात है, तो मोटरसाइकिल पे अपने फ्रेंड के पीछे था, तो पीछे से एक मारुति आके इनको नीचे गिर गई, तो ये जाके पेवमेंट पे गिरे। तो जब डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि ये बिल्कुल बाल बच गए इनको। जिस स्पॉट पे नेक पे चोट लगी थी, नेक इंजरी जो थी, उस पे पैरालिसिस हो सकता था अगर एक इतना सा एक बाल की विड्थ अगर लेफ्ट साइड पे होता। तो ये ऐसे करिश्मे तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मतलब इतनी बचाव। और एक दफे ये 2011 था, तो ये ऑफिस से आ रहा था, तो कार ड्राइव कर रहा था, तो या तो ही जस्ट स्लेप्ट फॉर अ विंक या ओवर स्पीड कर रहा था। तो एकदम से गाड़ी ने ऐसे समरसॉल्ट लिए, जस्ट टर्न टर्टल। एंड इतना, मतलब जो पीछे लड़के कुछ थे
जो उन्होंने उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आंटी आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उस गाड़ी तो बिल्कुल गई मगर वो ठीक है, अब हम उसको लेके आ रहे हैं। तो सुन के तो पहले मेरे बहुत दहशत हुई, बट फिर गुरुजी साथ में है। तो देखिए अगेन कुछ नहीं हुआ, उसके हाथ पे थोड़े से स्क्रैचेस थे, बिल्कुल स्क्रैच के मतलब ऐसे जैसे ग्रे से होते हैं, वो जरा सा डिटॉल से साफ हो गया, कुछ भी नहीं। मतलब इतनी गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, बट उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब गुरु जी की असीम कृपा है। ऐसे एक दफे 11 में मेरा भी बहुत भद्दा एक्सीडेंट हुआ। मैं पढ़ाती थी स्कूल में, तो यहाँ से गुड़गांव से टैक्सी में जाते थे, तो उसमें बच्चे भी थे। तो उस दिन टैक्सी जो कोई नया ड्राइवर था, हमारा नॉट द यूजुअल फेलो, उसका कोई भतीजा था, तो वो ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा था, बहुत रैशली ड्राइव कर रहा था। उसको मैंने 3-4 दफे टोका कि क्यों इतना ओवर स्पीड कर रहे हो, कि जरूरत नहीं है, हम तो टाइम पे हैं, स्कूल टाइम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसने ये जो लोधी रोड की हैबिटेट सेंटर वाली जो क्रॉसिंग है, उसको उसकी रेड लाइट जंप कर दी, और दूसरी तरफ से बस आ रही थी, वो तो ठीक आ रही थी अपने, एंड वो बिल्कुल टैक्सी में आके जस्ट काइंड ऑफ क्रैश्ड इनटू। तो मुझे एकदम जो इम्पैक्ट हुआ तो मुझे लगा गए, दिस इज द एंड। इतनी जोर का उसमें वो टक्कर लगी कि बिल्कुल मुझे लगा मेरी बैग गई, बच्चे भी बेचारे रोने लगे, हिस्टेरिकली चीख चीख रहे थे, और टैक्सी जो थी वो 1.5 किलोमीटर उल्टी डायरेक्शन में जाके रुकी। तो जब रुकी तो फिर वो भीड़ इकट्ठी हो गई एज यूजुअल। तो उनमें से एक सज्जन आए, तो वो कहने लगे मैम हाउ आर यू। तो मैंने कहा कि मेरे को तो लगता है मेरी बैग गई, बट प्लीज जस्ट चेक ऑन द चिल्ड्रन। मुझे लगा कि बच्चे हिस्टेरिकल, पता नहीं किसको कितनी चोट लगी है। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो सब ठीक है, इनको कुछ नहीं है। अच्छा, टैक्सी इतनी बिल्कुल उसकी साइड्स केव इन हो गई थी, शीशे सब टूट गए थे, जाम हो गया, दरवाजा खुल नहीं रहा था। तो वो खिड़की के थ्रू, टूटे हुए शीशे के थ्रू, दिस जेंटलमैन, जो उनके नेक्स्ट वर्ड्स थे, दे वर सो अमेजिंग। वो कहने लगे मैम व्हाई आर यू अफ्रेड, आपके साथ तो गुरुजी है। मैं उनका चेहरा देखा कि ये कैसे कह रहे हैं गुरुजी। तो हम एक गुरुजी ने ब्लेस करके पेंडेंट दिया था, तो वो पहनते हैं, तो वो बहुत छोटा सा पेंडेंट है, वो साड़ी के में टक ही रहता है, तो पता नहीं उन्होंने कहा से, शायद हो सकता है झटके में निकल गया। अब इतना छोटा सा पेंडेंट उन्होंने टूटे हुए शीशे में से कैसे देखा। मुझे तो लगता है वो साक्षात गुरुजी थे जो मुझे बचाने उस दिन आए थे, क्योंकि कैसे कोई you know somebody just passing by, how could अनजान लोग कैसे कह सकते कि मैं गुरुजी की जाती हूँ बहुत, और वो खुद अपने लिए कहते मैं तो एक ही दफे गया हूँ, बट आप तो बहुत जाती हैं, और वो आपको वो बचाएंगे। और वो उनके ये कहने से मुझ में इतनी ऐसी एक शक्ति सी आ गई। इतना पहले तकलीफ लग रही थी, बट एकदम से वो कम लगी। एंड फिर मैंने बच्चों को अपना मोबाइल दिया, मैंने कहा अपने अपने घर पे कर लो, अपने घर पे भी इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर इन जेंटलमैन ने मेरे से कहा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आई टेक यू टू हॉस्पिटल। मूलचंद हॉस्पिटल वहां से बिल्कुल पास था। तो मैंने कहा कि नहीं मूलचंद नहीं, हमारे को RML हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वहां पे अगर आप ले जा सकते। तो अब देखिए दिल्ली में कौन बदर करते, 10 किलोमीटर था वहां से। इट वॉज अनरीजनेबल ऑफ मी ऑल्सो उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करना, बट वो बेचारे एकदम से अपनी कहने मेरी कार है मैं लेके आता हूँ। तो सब बच्चों को हमें बिठा के वो RML ले गए। अब वहां पे जब तक हमारा दर्द बहुत बढ़ गया था, तो वो उतरा नहीं जा रहा था। तो ही अरेंज फॉर अ व्हील चेयर। देन जिस डॉक्टर के लिए मैंने कहा था उनको कॉल करवाया, फिर वो डॉक्टर आ गए, फिर वो पूछने लगे मैं अब चला जाऊं। प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जब तक कि बच्चों के किसी के घर पे कोई गार्डियन ना आ जाए, तो तब तक, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल फेंट हो जाऊंगी बिल्कुल, तो मैंने कहा बच्चों को कौन संभालेगा। तो वो बेचारे जब तक, फिर एक हमारे पुराने नेबर थे वो आ गए। तो जब वो आ गए तो फिर मैंने कहा अब, तो उन नेबर से मैंने कहा कि आप इनका प्लीज नंबर नोट कर लीजिए। आई ऑफ कोर्स थैंक हिम प्रोफ्यूजली। मैंने कहा बाद में फैमिली भी चाहेगी उनको थैंक करना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 महीने तक मेरा बेटा और मेरे भाई
वो ट्राई करते रहे वो नंबर जो उन्होंने दिया था, और वो हमेशा आता था आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच। जब 1.5 महीने बाद वो मिला नंबर, तो वहां पे किसी ने कहा कि इन नाम के तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो साक्षात गुरुजी थे जो आई थिंक मुझे आके उन्होंने उस दिन बचा लिया। मतलब 21 डेज मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, बट मतलब इवन दैट कुड हैव बीन फेटल। मतलब सारी मेरी रिब्स टूट गई थी, मल्टीपल फ्रैक्चर थे, शोल्डर बोन में भी फ्रैक्चर हो गया था। अब वो डॉक्टर सब यही कह रहे थे कि इट कुड हैव बीन फेटल, मतलब कुछ भी चेस्ट में सारे हार्ट और लिवर और ये सब ऑर्गन्स होते हैं, तो कुछ भी पंक्चर हो जाता तो इट कुड हैव बीन फेटल। बट गुरुजी बचाने वाले, तो कोई क्या उसमें वो कर सकते। तो इतनी गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी हम सबके ऊपर। तो इतने इतने तो सीरियस वाले एक्सीडेंट। और गुरुजी का क्या था कि उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो पूरी फैमिली के लिए थी। मतलब अक्सर मतलब ऐसे बहुत दफे हम सुनते थे लोग कह रहे कि गुरुजी तो अपनी कृपा सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है या वेल टू डू लोगों के लिए है। ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी की तो जो ब्लेसिंग्स थी वो तो जितना भी हाउस होल्ड था, हमारे कुक था, उस तक के लिए गुरुजी ने इतनी कृपा करी। हमारा जो कुक था वहां दिल्ली में, वो हमारे पास 14 साल से था। तो उसके फादर को ट्यूबरकुलोसिस हो गई। तो एक दिन उसको वहां पे गुलचंद हॉस्पिटल में थे वो, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इनको घर ले जाइए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बस मतलब 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो आप आराम से इनको घर पे रखिए। तो वो घर ले आए। अब इत्तेफाक की बात है कि वो उसके 2 दिन बाद गुरुजी ने फिर चरण डाले घर पे हमारे। जैसे कि पहला विजिट तो जब अदिति का इतना इम्प्रूवमेंट विजन में हो गया, और उसके नेक्स्ट टाइम की बात है। तो उसने मेरे से पूछा कि मैं गुरुजी आ रहे हैं। उसको पता था, इतना हम सब बिलीव करते कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने फादर को भी ले आऊं। मैं तो जरूर ले आऊं, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। तो वो उनके फादर की इतनी बुरी हालत थी कि 3 लोग पकड़ के, वो चल नहीं पा रहे थे, तो 3 लोग पकड़ के उनको अंदर लाए और गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। और फिर वो उसके फादर उसके बाद 8 साल जिए एंड अ वेरी फुल लाइफ। मतलब इतने नेपाली थे, इतना ज्यादा कि वो पेड़ भी चढ़ने लगे। मतलब इतना ठीक हो गए। और बस गुरुजी ने तो ब्लेस किया था। ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी की होती थी कि बस जिसका बयान ही करना बहुत मुश्किल है। ऐसे जब हमारे हस्बैंड कश्मीर में थे, तो एक दिन टोटली आउट ऑफ द ब्लू गुरुजी ने मेरे से पूछा, ये गए थे हम और बच्चे यहीं पे थे दिल्ली में, तो मैं तो जाती रहती थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने एक दफे वैसे पूछा मेरे से कि माथुर का खाना कौन बनाता है वहां। तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी क्यों पूछ रहे हैं, मगर गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं ये तो धीरे धीरे समझ में आता है। उसके कुछ दिन बाद, आई थिंक विद इन द सेम वीक, जो खाना बनाता था हरनी, उसका फोन आया कि उसके ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी किडनी फेल हो गई थी, तो डायलिसिस पे था। तो उसने कश्मीर में, शेर कश्मीर में सब दिखा दिया था। तो वो अगेन सब डॉक्टर्स ने बड़ी ब्लीक सी पिक्चर पेंट करी थी। तो उसने भी मेरे से यही कहा कि मैं आपके गुरुजी में आप अपनी इतनी श्रद्धा है, तो क्या गुरुजी मेरे भाई के लिए भी कुछ कर देंगे। तो मैंने कहा मैं जरूर। तो उस दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा कि वो ऐसे ऐसे हो गया, मैं गुरुजी आप उसको ब्लेस करेंगे, मैं उसको बुलवा दूं। उन्होंने कहा हाँ बुलवा दूं। तो गुरुजी ने मुझे दिन बता दिया, थर्सडे था कि उसको, तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस कर दिया और उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे गुरुजी की एंडलेस कृपा है, एंडलेस लिमिटलेस कृपा है पूरी। मतलब नॉट जस्ट द फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी कांटेक्ट में आता है वो सब गुरुजी उनको सबको अपने शरण में ले लेते हैं। अब ये वाली जो चीज है, ये भी बहुत टाइम लगा हमें समझने के लिए। एक दफे गुरुजी ने मेरे से कहा कि हमारे फादर बहुत कीन थे, उन्होंने भी घर यहाँ पे बनाया था गुड़गांव में।
तो फादर ब्रदर उनसे बहुत कहते थे गुरुजी से कि आप चरण रखिए नए घर में। तो गुरुजी ने बुला के कहा कि फलानी फलानी 21 जून था आई थिंक 2005 में कि मैं आऊंगा। एंड खास तौर पे मेरे से कहा रिश्तेदारा ने नहीं इकट्ठा कर ली। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे कि रिश्तेदार मतलब जब जब हमारे आए थे तो मुझे तो लगता था जिसके भी प्रॉब्लम है, फ्रेंड भी रिश्तेदार बहुत, इट्स अ वेरी क्लोज विद फैमिली, तो सबसे पहला ध्यान में ही आता था कि जो कजिन जिसको कोई नंद है, कोई वो है जिसको भी प्रॉब्लम है तो रिश्तेदारों को भी, एंड प्लस फ्रेंड्स। एंड कभी कभी गुरुजी कह देते थे कि सो एंड सो को भी बुला लेना, तो हम वैसे कर लेते थे। अब बहुत सालों बाद ये बात समझ, तो उस वक्त भी मुझे लगा कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा कि नहीं इकट्ठा कर लेना। तो वो अब समझ में आता है कि गुरुजी जब हम एक फैमिली मेंबर जाता है तो वो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये चीज अभी भी नहीं समझ में आती कि हम सभी चाहते हैं कि सभी भर भर के जाए गुरुजी की सेवा में, गुरुजी की आशीर्वाद ले, बट वो एक मेंबर के थ्रू पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते थे। तो इनका ये मतलब था, वो ये चाहते थे कि और लोगों को बुलाए ताकि उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो दूर दूर तक पहुंचे। तो गुरुजी अक्सर कहते थे, कभी कभी नाम से कहते थे कि फलाने फ्रेंड को ले आए। तो ये चीज भी बाद में समझ में आई कि जिनको वो बुलाते थे उनके जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, तो गुरुजी इसलिए बुलाते थे कि वो उन पे अपनी कृपा बरसाना चाहते थे। गुरुजी को तो कोई जरूरत नहीं थी हम जैसे ऑर्डिनरी इंसानों की, उनको तो वो अपनी ब्लेसिंग्स, वो तो इतने फार साइटेड थे, उन्हें सब पता था कि किस पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो जिनके प्रॉब्लम आती उनको ब्लेस करने के लिए वो बुलवाते थे। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत लोगों पे इतनी हमारे फैमिली फ्रेंड्स पे करिए कि वो तो कितने कितने घंटे लगाते रहे, तो वो खत्म ही नहीं हो सकता। अब ये गुरुजी की कुछ ऐसा जो कुछ थोड़ा सा हमारी तुच्छ बुद्धि में जो समझाया है कि क्या गुरुजी की क्या हमें लर्निंग्स ध्यान रखनी चाहिए, वो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी तो कुछ प्रवचन नहीं देते थे, कोई ऐसा रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं देते थे, किसी उसमें रिचुअल में नहीं बिलीव करते थे, फास्ट रिचुअल कुछ भी नहीं कहते थे कि मंडे का रखो जैसे हम लोग रखते हैं कि नवरात्रे है, ये है वो है, वो किसी उसमें नहीं वो करते थे। बस सिर्फ उन्होंने तो मुझे तो यही कहा था कि मंत्र जाप, और वो भी सिर्फ 8 ही दफे कहा था कि वो करो, और शिव पुराण का एक अध्याय, तो वो भी देखिए कितने अंडरस्टैंडिंग थे कि ये नहीं कि आप घंटे बैठे रहे पूजा में, तो वो एक अध्याय तो कभी तो कुछ आधा पेज ही होता है, कभी वो 1, कभी 2, 3, तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा नहीं था, मगर लीन होके ध्यान हो से इतना भी हम कर ले तो बहुत हो। अब गुरुजी की तो जो फिलॉसफी थी वो एक वे ऑफ लाइफ थी, मतलब रिचुअलिज्म में नहीं बिलीव करते थे, वे ऑफ लाइफ थी। वो कहते थे अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। अब ये देखिए ये कितना ऊंचा ख्याल है। अगर हम सब ये कोशिश करें कि हम अच्छे इंसान बने तो फिर कुछ दुनिया में प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे। हम बेसिकली इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इतने सेल्फिश होते हैं, तो वो तो बहुत दफे यही सुना है गुरुजी को कहते हुए कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान। तो ये इन अ वे यही उनकी फिलॉसफी थी, यही हमें याद रखना चाहिए, यही हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ मैं शिव पुराण में से पढ़ के बताती हूँ, जो शिव पुराण में लिखा है। उसमें लिखा है कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना मनन है। महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है। दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर ले तब उसका मनन करे, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरुजी हमसे यही करवाते थे जब वे मंदिर बुलाते थे और शब्द सुनवाते थे।
ये इंसिस्ट करते कि जब शब्द बज रहे होते तो सबको बिल्कुल चुपचाप सुनना होता था। तो और फिर बाद में कभी कभी वो एक्सपीरियंसेस शेयर करवाते थे। तो इन सब के जरिए वो हमसे कीर्तन श्रवण मनन करवाते थे। यही सत्संग का असली सिग्निफिकेंस है। और सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स गुरुजी जो सत्संग दे रहा है उसको भी देते हैं, और जो सत्संग सुन रहा है उनको भी देते हैं। तो आजकल इतना बढ़िया है गुरुजी के आश्रम से जो ये प्लेटफॉर्म है, ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसका तो हमें सच्चे मन से बहुत उससे आदर से सुनना चाहिए, बिकॉज सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि गुरुजी ने तो कुछ ऐसा ले डाउन किया ही नहीं कि ये करना ये नहीं करना। जो हमारी बुद्धि बताती है हमें वो उसको जहन में रख के उसको सब कुछ शेयर करके, ताकि और भी सब वही बात वो करें। तो गुरुजी की ये बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक दूसरे की शेयर करते हैं और ब्लेसिंग्स पाते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो उनके प्रसाद के थ्रू भी मिलती हैं। एक दफे का मैं बताती हूँ जिसका मुझे अभी तक बहुत अफसोस है, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया। एक दफे गुरुजी ने शिवरात्रि पे बड़े मंदिर बुलाया, बहुत पहले की बात है, 2001। मंदिर बिल्कुल फुल्ली तैयार भी नहीं था, तो बन ही रहा था, तो बहुत कम लोग थे, आई थिंक मे बी अबाउट 100 और कुछ ऐसे। तो हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जा लंगर खा के आ। तो पीछे गई तो वहां पे बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद था। और बट मेरी मदर इन लॉ शादी के एकदम बाद से उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखवाती थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें अन्न और नमक नहीं खाना। तो वहां पे तो बहुत बढ़िया प्रसाद में पूरी और सब्जी और सब कुछ बहुत कुछ था। तो अब मुझे तो वही बात ध्यान थी कि इतने साल से हम शिवरात्रि का व्रत रखते उसमें नहीं खाते, तो मैं चक्कर लगा के फिर आके वापस बैठ गई। तो फिर गुरुजी ने दूसरी दफे बुलाया कि लंगर खाना। मैं फिर अब कुछ कह तो पाई नहीं, फिर उठ के चली गई। फिर बट इस दफे जब दूसरी दफे गई तो मुझे दिखा बेर प्रसाद। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, ये मैंने फिर बेर खा लिए और वो करके फिर आगे बैठ गई। मैंने हमने मन में सोचा कि गुरुजी की बात भी रख ली, प्रसाद ले लिया, और मदर इन लॉ को भी कैसे उनके उससे भी खिलाफ जाओ, तो चुपचाप करके बैठ गई। गुरुजी ने फिर उसके बाद मुझे नहीं टोका, लेकिन बहुत मतलब ये 2001 या 2 की बात होगी। और ऐसी आई थिंक 13-14 में ऐसे बड़े मंदिर में हम बैठे हुए थे। तो एक मेरी कॉलेज की फ्रेंड मेरे पास बैठी और हम दिन में गए थे मंदिर, और वहां पे फिर प्रसाद मिला, और फिर मैं वो प्रसाद लेके हाथ में और सोच रही कि घर ले जाऊं इसको और शाम को खा लूंगी, या कुछ ऐसी डिबेट कर रही कि क्या करूं। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि शिवलोक में बैठी हो और ये सोच रही हो कि प्रसाद लूं कि नहीं लूं। तो तब मेरे दिमाग में ठनका इतने साल बाद कि प्रसाद को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये नमकीन है कि मीठा है, प्याज है कि अदरक है, मतलब प्रसाद तो प्रसाद है, उसको तो हमें वेलकम करना चाहिए। मीठा नमकीन ये सब ये गुरुजी ने बहुत कहते थे कि कुछ चोचले नहीं होने चाहिए। ये चीज मुझे सालों बाद समझ में आई, सालों बाद, क्योंकि थर्सडे का व्रत भी मैं रखती थी, तो थर्सडे के व्रत में भी मीठा खाते, नमक नहीं खाते। तो जब एम्पायर स्टेट पे जाते थे मैं बड़ी खुश होती थी कि हर दफे कुछ मीठा होता है, तो मैं फुलके के साथ में कभी लड्डू है तो लड्डू खा लिया, खीर खा ली। मैं सोचती थी गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं, और मीठा होता है हमेशा लंगर प्रसाद में, तो वो खा के चली आती थी। इतने साल मुझे लगे समझने में कि प्रसाद को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि नमकीन है मीठा है, ये तो जो भी मिल रहा है उसको वो करना चाहिए, कुछ वहम नहीं करना चाहिए। और ये मुझे गुरुजी मुझे माफ करिए, मुझे बहुत साल लगे ये बात समझने में कि प्रसाद को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस टाइम ऑफ द डे आपको पूरे दिन व्रत रखना है रखिए,
लेकिन अगर आपको सुबह शाम दोपहर जब भी प्रसाद मिल रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको उसको एनालाइज नहीं करना चाहिए कि मीठा है नमकीन है। तो ये गुरुजी, सॉरी माफ करिए बहुत टाइम लगा। तो गुरुजी का हमें टोटल फेथ रखनी चाहिए, टोटल। अब जैसे हम शुरू शुरू में तो कभी वैष्णव देवी भागते थे, कभी वृंदावन भागते थे। अब जब से गुरुजी की शरण में आए हैं तो अब वो सब भाग दौड़ बंद हो गई। अब गुरुजी इज ऑल इन ऑल, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब वो तो शिव जी, हमें शिव जी का ही रूप है, शिव जी ही है हमारे लिए, तो सब कुछ है। एक दफे गुरुजी ने बेटे को हमें हमारे अपना विराट रूप दिखाया, उसको ऐसे सपने में दिखा के गुरुजी उसको बाहर बुला रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा लॉन था दिल्ली में, तो उसको लगा कि गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं और ये पीछे पीछे। तो और एकदम से गुरुजी का ने अपना विराट रूप ले लिया और वो कभी गुरुजी शिव जी बन गए, हनुमान जी बन गए, गणेश जी। तो मतलब वो इस विजन से वो यही दिखा रहे थे कि गुरुजी में ही सारी फॉर्म्स हैं, कि हमें जो कि अब मैं मानने लगी हूँ कि गुरुजी ही सुप्रीम पावर है, उन्हीं में हमें सब कुछ दिखता है। अब अगर नवरात्रों की पूजा करते हैं तो भी चाहे देवी जी के रूप में देखें, चाहे किसमें, सब चीज कंप्लीट है, गुरुजी में ही सब चीज का रूप है। तो वो चीज जो है वो मुझे लगता है कि हमें बहुत याद रखना चाहिए कि अल्टीमेटली ऑल आवर प्रेयर्स गो टू हिम। मतलब गुरुजी ही ऑल इन ऑल है हमारे लिए। और गुरुजी के साथ बहुत आनंद आता था जब उनके पास बैठते थे, इतनी शांति मिलती थी। बड़े मंदिर में जाते थे या एम्पायर स्टेट में, और कभी कभी गुरुजी हमें अपने साथ बाहर ले जाते थे। 2 दफे मुझे याद है चंडीगढ़, एक दफे कुछ शादी थी, एक दफे सत्संग थे। तो इतना इलेबोरेट इंतजाम करते थे और इतना पर्सनली सुपरवाइज करते थे। फायर स्टेट बुलवा लेते थे सुबह 6 बजे, फिर वहां पे इतना बढ़िया चाय प्रसाद मिलती थी, फिर गाड़ियां अरेंज करवाते थे और एक एक डिटेल को गुरुजी अपने आप ही किसको किसके साथ बैठना है वो सब अपना वो देखते थे, वो उसी तरह से बिठाते थे। एक दफे ऐसी मेरे ख्याल में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, पता नहीं कुछ मेरे दिमाग में आया कि हम दोनों को हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिलता बात करने में, सारे टाइम हम घिरे रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली वैसे भी बहुत आना जाना सब बहुत रहता था। तो मेरे दिमाग में ऐसे, तो आप बिलीव नहीं गए, जो चंडीगढ़ की ट्रिप में हम गए तो गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया सी एसयूवी हमें दे दी, एंड जस्ट फॉर द 2 of us। मतलब सब कार में सब पैक्ड होते थे, 5-6 लोग तो बैठते थे उसमें, बट उसमें हम दोनों शोफर ड्रिवन लग्जरी कार। सो ऐसे गुरुजी अंतर्यामी, ऐसी छोटी छोटी सी बात, मतलब ये मांगा थोड़ी था, मेरे दिमाग में वैसे कभी किसी टाइम आया होगा कि अरे हमें टाइम ही नहीं मिलता बात करने, तो पता नहीं वो क्या गुरुजी ने उस ट्रिप में हमें, तो वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जब पिपली के पास आए हम, तो एकदम से बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। तो मैं इनसे पूछती मैंने कि खिड़की भी बंद है, कहाँ से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी हमारे साथ बैठे। तो देखा कि वहां पे पिपली के एक रेस्ट हाउस में गुरुजी गेट पे खड़े थे। इतने गुरुजी, इतने सीधे, इतने दयालु, इतने, देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। वहां पे गेट पे खड़े हुए सब कार को रोक रहे थे, वहां पे ब्रेकफास्ट का इंतजाम था। अब हाईवे पे चल रहे सब, बट एक एक गाड़ी को उन्होंने रोक के वहां पे बुलाया। तो वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ रही थी, मतलब 2 किलोमीटर पहले से हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे कुछ, मतलब गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो थोड़ा सा धीमे हो गए, तो इतना बढ़िया। फिर पूरे ट्रिप में इतना ख्याल गुरुजी रखते थे कि कोई उसकी बयान नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे गुरुजी के ये एक, मुझे मैं अपनी मदर का बताना चाहूंगी। मेरी मदर का भी कैंसर हो गया था 2001 में डिटेक्ट। तो एकदम ही डिटेक्ट हुआ, तो उस दिन, जिस दिन डिटेक्ट हुआ, तो उस दिन शाम को गुरुजी के पास में गई कि गुरुजी ऐसे ऐसे डिटेक्ट हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, कटवा दो, कुछ नहीं होना है। तो मेरे से छोटा भाई जो है वो डॉक्टर है लुधियाने में,
तो उसने कहा कि यहाँ अरेंज करने में बहुत टाइम लगा, कि डॉक्टर ने कहा था कि फौरन, एंड गुरुजी का भी वही आदेश था कि फौरन निकलवा दो। तो उसने कहा मेरे पास भेज दे, मैं वहां पे सब अरेंज करवा दूंगा, जल्दी हो जाएगा, यहाँ एम्स में बहुत टाइम लगेगा। तो माय मदर वेंट टू लुधियाना। तो जिस टाइम सर्जरी उनकी हो रही थी तो मेरा छोटा ब्रदर वहां पे बैठा हुआ था, शी हैड बीन टेकन इनटू द थिएटर, तो वो वहां पे साइड में कमरे में था। तो गुरुजी ने हमें स्वरूप दिए थे, वो आईडी कार्ड के जैसे थे उन दिनों में। तो उसने वो निकाल के उसने सोचा कि गुरुजी का पाठ करता हूँ जितनी देर सर्जरी होती है। तो वो पाठ कर रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि थोड़े ऊंचे स्वर में कहो, ऊंचे स्वर में पाठ करो, मेरे कंधों को आराम मिलेगा, कि मैंने आपकी मदर को उठाया हुआ है तो कंधों को आराम मिलेगा। तो वो जोर जोर से करने लगा, और उसको स्वरूप में भी ऐसा लगा जैसे कि हाथ हिल रहे हैं, जैसे ये दबा रहा था। और मम्मी का जब वो सर्जरी खत्म हुई, व्हेन शी केम आउट ऑफ एनेस्थीसिया, तो उनके पहले वर्ड थे कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। तो मेरे फादर ने कहा कि गुरुजी तो सब जगह होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी यहाँ थे। और उन्होंने भी कुछ दिन बाद बताया, जब तक मेरा ये भाई वापस दिल्ली चला गया था, कि गुरुजी ने मम्मी को अपने हाथ में उठाया हुआ था, जो कि मेरे भाई को ये फीलिंग आई थी कि गुरुजी कह रहे हैं। वो सच में मम्मी को सच में वो विजन दिखी थी जब वो थिएटर में थी, कि गुरुजी ने अपने हाथों में उनको उठाया हुआ था। अब ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो इतनी कृपा, मतलब हर मोमेंट पे ही इज देयर विद यू, विद ऑल ऑफ अस, मतलब इतनी। और वो देखिए कि उनके ऊपर भी कितनी कृपा करी कि उनको तो कीमोथेरेपी भी नहीं, उनके भी कोलन में कैंसर हो गया था, उनको कीमोथेरेपी भी नहीं करवानी पड़ी। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि उसको निकलवा दो, तो दैट वाज टेकन आउट, इट वाज मैलिग्नेंट, बट उसके बाद में कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये 2001 की बात है, शी जस्ट पास्ड अवे अभी इसी नवंबर में। तो इतनी ज्यादा गुरुजी की कृपा रहती है कि क्या। आई थिंक अब टाइम हो रहा है, तो एक लास्ट चीज मैं और बताना चाहूंगी। जैसे एक दफे क्या हुआ कि, मतलब ये अपनी बेवकूफी बता रही हूँ, कि एक दफे गुरुजी ने हमसे कहा कि लोटा लेके आना, ब्लेस करेंगे। तो एक उन्होंने पर्टिकुलर डे पे कहा, थर्सडे था शायद, थर्सडे के लिए या फ्राइडे के लिए, कि वो लोटा लेके आना। और हमने कहा जी गुरुजी। तो 2 दिन बाद का था। फिर जब बाहर आए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी को नहीं तुमने बताया कि तुम मेरे साथ जयपुर आ रही हो, ये एक ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे थे। मैं वैसे कभी नहीं जाती, बट उस दफे ये मेरे से कहने लगे कि तुम भी चलो, वीकेंड है, एंड एक ही दिन की 2 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। तो हिम्मत करके हम फिर वापस गए अंदर कि गुरुजी ऐसा है कि वो जयपुर जाना है, तो मतलब फ्राइडे के बजाय हम सैटरडे आ जाए। तो गुरुजी ने हाथ हिला दिया ऐसे डमरू के जैसे, तो अब कुछ भी नहीं कहा, और हम घर आ गए। हमने सोचा चलो गुरुजी मान गए, ठीक है। तो इवेंचुअली दैट ट्रिप डिड नॉट कम थ्रू, बिकॉज वो जिनका जो चेयरपर्सन थे जिनको साथ में जाना था, उनकी मदर इन लॉ पास्ड अवे। तो फिर ऑब्वियसली फिर जब हम नहीं गए थे तो हम बेवकूफों की तरह से फिर उस फ्राइडे को गुरुजी के पास पहुंच गए लोटा लेके। तो गुरुजी ने इतना डांटा मुझे, बहुत डांटा। तो उन्होंने कहा कि महापुरुषों की बात कभी नहीं काटते। तो मुझे समझ में आया कि मैंने इवेंचुअली इट वाज नॉट टू हैपन। वो जो डमरू उन्होंने दिखाया था वो यही बताने के लिए कि गलत सोच रही हो ये, एंड मतलब उनका आदेश था तो मुझे फॉलो करना चाहिए था, मुझे वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। बट वो, मगर इतने गुरुजी फॉरगिविंग थे, मतलब उस वक्त डांटा बट उनके दिल में तो कुछ नहीं था। उन्होंने फिर 2-3 दिन बाद ही कहा कि घर जो मैं बता रही हूँ कि सेकंड टाइम जब घर आए तो उन्होंने अपने आप ही फिर कहा कि मैं फलाने दिन घर आके ब्लेस करूंगा आदित्य को। तो इतने दयालु, इतने कृपालु, मतलब हम लोग गलतियां करते रहते हैं। हम लोग तो पता नहीं कितनी अपनी बेवकूफी में गलती करते हैं, कितनी हमने भूल करी है, कितने गुरुजी को समझने में टाइम लगाया है, कितना, मगर वो तो
बहुत बहुत दयालु हैं। अगर डांटते थे तो उसमें गुस्सा नहीं था, वो तो हमें समझाने के लिए। एक दफे गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने मेरे से कहा कि उनके हाथ दबाने के लिए। मैं हमेशा देखती थी कि बहुत सबको चांस मिलती थी। एंड शुरू शुरू में तो पहले समझ में नहीं आता था कि गुरुजी ऐसे क्यों कहते हैं। फिर बाद में जब समझ में आने लगा कि ये तो गुरुजी का कृपा करने का ही जरिया है, तो सोचते थे कि कभी हमें भी मौका मिले। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन केवल 10 मिनट के लिए मैंने उनके हाथ दबाए होंगे गुरुजी के, और उस 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा जा तेरा कल्याण किया। 25 साल से मुझे अस्थमा था, कभी भी मैंने जिक्र नहीं किया गुरुजी से, क्योंकि बच्चों की इतनी प्रॉब्लम्स थी कि बच्चों का ही हमेशा मैं जिक्र करती थी गुरुजी से, अपना तो कभी भी नहीं किया। और वो इतना मुझे उन्होंने ठीक कर दिया। उससे पहले मुझे पूरी विंटर में 2-2 स्टेरॉइड के कोर्स लेने पड़ते थे, मगर उनकी कृपा से फिर मुझे कभी वो ऐसा अक्यूट अटैक भी नहीं होते। और मतलब बहुत ही गुरुजी ने कृपा करी कि मेरा अस्थमा तो बहुत ही ठीक हो, मतलब बिल्कुल। कभी कभी जरा जैसे इनहेलर लेना पड़ता है, तो इतना 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 गुरुजी कृपा करते हैं। और लास्ट में मैं जैसे गुरुजी पहले कहते थे कि लेटेस्ट सुना, तो अब वो 2019 में शिवरात्रि से कुछ पहले गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे दिखा कि वो कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आओ, आ जाओ। तो हम गुरुजी का आदेश मानते, हम बड़े मंदिर गए। तो वहां पे गुरुजी बहुत लविंगली स्माइलिंगली देख रहे और मुझे कहने लगे कि शिवरात्रि पे पोहा बनाई प्रसाद के। तो मैं जी गुरुजी, और मैं कह के आ गई। अब मैं 2-3 दिन सोचती थी कि ऐसा गुरुजी ने आदेश दिया, अब क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि अब तो लाखों में लोग आते हैं शिवरात्रि में, मतलब बिफोर कोविड तो लाखों में आते, तो कैसे। और इतने वहां पे इतना बढ़िया इंतजाम होता है और इतने लोग मिलके सब कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मैं पोहा, गुरुजी ने तो कह दिया मगर मैं कैसे करूं। तो मेरे छोटे ब्रदर ने कहा कि गौरव अंकल से बात कर लो। तो मैं ये भी ठीक है, तो गौरव अंकल से बात करी। तो उन्होंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम, आप आ जाना 11:30 बजे और यहाँ पे हम गुरुजी के किचन में बनवा देंगे। 8-10 लोगों के लिए आप बना दीजिए और फिर वो सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब ये वाली बात गौरव अंकल से शाम को हुई, तो मैंने अपने ब्रदर को वापस नहीं बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उस रात को गुरुजी ने उस ब्रदर को दर्शन दिए और उसको ये कहा कि उसने कहा कि गुरुजी आपने तो सिस्टर को बड़े अच्छे दर्शन दिए और बड़ा अच्छा आदेश दिया है। तो गुरुजी ने जैसे कि इन कंटिन्यूएशन वो बताया, उसको कहा कि उससे कहना कि 200 लोग के लिए सिंगल हेल्पिंग पोहा बनाएगी। देखिए मतलब हम ये जब उन्होंने कहा कि 8-10 लोग, तो मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। अब ये इतनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस गुरुजी ने दी कि 200, हम तो बहुत एक्साइटेड, हम सब कुछ लेके पूरी फैमिली ने हमने मिलके वहां पे पोहा बनाया और वो उसका प्रसाद लगा। तो इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दैट कि मतलब इतना इतना डिवाइन एक्सपीरियंस। और मुझे अभी तक जैसे गुरुजी की लीला अपरंपार, कुछ ये भी नहीं पता कि गुरुजी ने वो मेरे से सेवा किस लिए करवाई। पता नहीं कितने कितने कष्ट का निवारण किया होगा, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स आगे के लिए दी हैं। ये मुझे पता है कि उसी साल 19 सितंबर में मैं गिर गई थी जनपद पे। तो मेरे दोनों हाथ की रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन दैट कुड हैव बीन फेटल बिकॉज उतना क्राउडेड तो वो सड़क होती है और वो पता नहीं कैसे उस वक्त वो ट्रैफिक रुक गया, पता नहीं उससे बचाया मुझे, पता नहीं और कितनी चीजें। मतलब गुरुजी तो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज ऑल ओवर। एंड पता नहीं कितना दूरदर्शी, कितना दूर दूर का देख लेते हैं, कितनी कितनी मुसीबतें हमारी टाल देते हैं, कितनी कितनी उससे हमें बचा लेते हैं। ये तो हमें ज्ञान ही नहीं है। अभी तक मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं उन्होंने जो मेरे से वो कृपा करवाई थी
वो कितनी मेरी वो कष्ट निभा रहे होंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख प्रणाम, लाख लाख शुक्रिया। हम तो, हमारे लिए तो शब्द कम है, हम तो आपका शुक्रिया ही नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से गुरुजी सबके ऊपर पूरी संगत पे आप अपनी इसी तरह से कृपा बरसाइए। सबको बहुत बहुत आपकी ब्लेसिंग, सबको सब पे ऐसी बसी रहे जैसी हमारे पे हैं। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सब ऑर्गेनाइजर्स, गौरव अंकल को एंड पूरे गुरु जी के आश्रम के सब ऑर्गेनाइजर्स को, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय, टू शेयर माय थॉट्स, टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। इतने गुरु जी की जो कृपा है जो कि कभी कभी पूरी वर्णन हो ही नहीं सकती है। तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया। थैंक यू गुरु जी।